एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुजाता परिहार और इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने पूनम गांधी जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं: मीनिंग ऑफ सर्विस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस और कैटेगरीज ऑफ सर्विस। ये 3 टॉपिक, शुरू के 3 टॉपिक हम पार्ट 1 में ही कवर कर लेंगे। 4th टॉपिक थोड़ा बड़ा है, काफी बड़ा है इनफैक्ट, इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ सर्विस, कि सर्विस का क्या मतलब होता है। देखो, जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, अगर हमको उसको अच्छे से चलाना है, उसमें हमें स्मूथ फ्लो चाहिए, तो हमें सर्विस सेक्टर की जरूरत होती है, हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। किस लिए? अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली चलाने के लिए हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। और इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री से भी ज्यादा तेजी से सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है। अब सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती है? सर्विस सेक्टर में आती है हमारी कमर्शियल फर्म्स, जो कि किस में इंक्लूड होती है? बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। तो जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें ये सारी चीजें आती है। बैंकिंग, देखो, अगर हमारे पास बैंक्स ना हो तो बैंक हमें लोन जैसे देते हैं, अगर हमें लोन ना प्रोवाइड करें बैंक्स, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो मतलब इनकम ही नहीं होगी किसी तरीके की। तो बैंकिंग मनी से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमें सर्विस कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, आपके पास कम्युनिकेशन वाली सर्विस ही नहीं होगी, तो आप कैसे ग्रो करोगे? आप मार्केट में कैसे बने रहोगे जब आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं है? आपको पता है, मतलब हम किसी को कोई चीज बता ही नहीं सकते कि ये कैसे होती है, क्या होती है, या किसी से किसी भी तरीके की कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है? आपके पास जो भी आपके पास गुड्स है, आपको इधर से उधर भेजने हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजोगे। अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस ही हमें प्रोवाइड ना हो, ट्रांसपोर्ट ही ना हो हमारे पास, तो हम कैसे भेजेंगे? तब भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस को, हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस। अब जो आपके पास इतने सारे सामान होते हैं, इतने सारे गुड्स होते हैं, अगर आप उसको इंश्योर नहीं करोगे और इन केस उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, मतलब उसमें आग लग जाए, अगर आपने फायर इंश्योरेंस नहीं ली है, अगर मरीन के थ्रू जा रहा है और वो डूब जाए, मरीन इंश्योरेंस आपने नहीं ली, तो आपको नुकसान होगा बहुत ज्यादा। तो इंश्योरेंस सर्विस भी हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जो भी हमारे गुड्स है उनका इंश्योरेंस करवाएं, ताकि हमें कुछ ज्यादा नुकसान ना हो उससे। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब जो आपके पास गुड्स होते हैं वो मार्केट में अगर उनकी पूरे 12 महीने डिमांड रहती है, 12 महीने उनकी डिमांड रहती है, तो 12 के 12 महीने उनको स्टोर भी तो करना पड़ता होगा किसी जगह पे। तो वेयर हाउस का होना भी बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपके गुड स्टोर होंगे। अब जैसे अनियन वगैरह होता है, अनियन, टमाटो, कोई भी सब्जी वगैरह होगी, पूरे 12 के 12 महीने हम उनको खाते हैं ना, लेकिन 12 के 12 महीने तो वो नहीं उगाए जाते, तो उनको वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउसेस सर्विस भी बहुत जरूरी होती है। तो सर्विस का मीनिंग क्या है? वो सारी सर्विसेज जो हमें हमारा बिजनेस की एक्टिविटी को अच्छे से चलाने में हेल्प करे, वो होती है हमारी सर्विसेज। सर्विस सेक्टर इंक्लूड कमर्शियल फर्म्स engaged in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. The service sector constitute the basic infrastructure which is a must for smooth flow of business activities. ये बहुत जरूरी होता है हमारी बिजनेस एक्टिविटी के स्मूथ फ्लो के लिए। In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. आजकल सर्विस सेक्टर
ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अ वैरायटी ऑफ सर्विस आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको भी ध्यान में उसको भी मीट करने के लिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट हैज बिकम अ मेजर थ्रस्ट एरिया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। मतलब सिंपल सी बात है कि सर्विस सेक्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। चलो सेकंड पॉइंट आता है अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इंटेंजिबल। सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। आपको किसी ने किसी तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो वो आपको दिखाई थोड़ी देगी, वो तो इंटेंजिबल होती है। सर्विस को आप सिर्फ फील कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते, छू नहीं सकते आप उसको, ठीक है, ना ही दिखाई देती है, वो इंटेंजिबल होती है। यू कैन ओनली फील देम, ठीक है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दीज कैन नॉट बी सीन और टच्ड, we can only feel services or one can only experience them. Lack of homogeneity और inconsistency। सर्विसेज जो होती है जिस टाइम उसकी डिमांड होती है ना उसी टाइम वो पूरी की जाती है, ठीक है। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की सर्विस देते हैं, लेकिन जिस टाइम उसकी डिमांड है वो उसी टाइम पूरी की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंस्टेंट कैश चाहिए और आप एटीएम में गए, तो आपने अभी अपना कार्ड यहाँ स्वाइप किया, अपना कार्ड लगाया और पैसे एक दिन बाद आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो इंस्टेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपने अभी आप एटीएम गए और आपने पैसे निकाल करके ले आए, ठीक है। अगर एटीएम में पैसे नहीं है तो वो अलग बात है। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। जिस टाइम पे उसकी डिमांड है, एक्सपेक्टेशन जैसी जो है कस्टमर की, उस हिसाब से वो उसी टाइम परफॉर्म की जाती है। सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडेड। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो बैंक होते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, उनकी सर्विस अलग तरीके की होती है, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं या फॉरेन बैंक होते हैं उनकी सर्विसेज अलग होती है। तो हर कोई अपनी अलग अलग तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री यानी कि लॉस, कि देखो सर्विसेज को ना आपको स्टॉक करके रखने की जरूरत नहीं होती, मतलब सर्विसेज वेयर हाउसेस की जरूरत नहीं होती सर्विसेज के लिए, क्योंकि सर्विसेज उसी टाइम पूरी की जाती है जिस टाइम उसकी जरूरत है, और उसी टाइम वो प्रोड्यूस भी की जाती है। पहले से बना करके नहीं रखते हैं कि किसी को जरूरत पड़ी तो हम ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, इसको सेव करके रख लेते हैं कहीं पे, नहीं। सर्विसेज जो होती है वो स्टॉक करके नहीं रखे जाती है, अगर वो इमीडिएटली कंज्यूम की जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई सर्विस है जहाँ पे आपको स्टॉक करके रखी हुई है आपने और वो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हुई है, तो क्या होता है, तो होता है लॉस। जैसे कि आप सिनेमा हॉल चलाते हो, तो आपने जो सीट्स प्रोवाइड करी है, अगर एक सीट एक टाइम पे वैकेंट रह गई, एक मूवी जिस टाइम चल रही है वैकेंट रह गई, खाली रह गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया आपको लॉस। तो यहाँ जो आपकी सर्विस थी वो पूरी नहीं हो पाई। The main feature of service is that service are consumed at the same time when they are produced. जिस टाइम वो प्रोड्यूस की जाती है उसी टाइम वो कंज्यूम की जाती है। So there is no need to maintain inventory or stock of service. तो यहाँ पे हमको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होता सर्विस का। If service is not consumed immediately, then it is a total loss. अगर वो immediately कंज्यूम नहीं की गई तो वो पूरा लॉस होता है। For example, vacant seat of cinema hall. नेक्स्ट आता है हमारा नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। जो सर्विस होती है ना, आप उसको प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे कि डॉक्टर ने आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करी, तो आप मेडिकल सर्विसेज को डॉक्टर से अलग नहीं कर सकते। वो डॉक्टर ने आपको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करी, डॉक्टर का काम वही है, वो आपको और जितने भी पेशेंट आएंगे सबको वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। वो सर्विस ट्रांसफर नहीं की जाती। डॉक्टर लॉयर को नहीं बोलेगा कि जाओ तुम मेरी जगह तुम ऑपरेशन कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज जो प्रोवाइडर जो होता है वो वही करता है, वो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती इसमें। द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर और सर्विसेज। These are produced and consumed at the same place only. ये एक ही जगह पे प्रोड्यूस की जाती है और उसी जगह पे कंज्यूम की जाती है। For example, we cannot separate the medical service provided by a doctor from the doctor. जो मेडिकल सर्विस डॉक्टर प्रोवाइड करता है वो डॉक्टर से हम अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल, ये दोनों इनसेपरेबल है।
नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। जब भी कोई सर्विस आप प्रोवाइड करोगे तो वहां पे कस्टमर की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि टेलीफोन वाली सर्विस किसी ने प्रोवाइड करी है, तो टेलीफोन वाली सर्विस को पूरा करने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए किसी ना किसी को कॉल रिसीव करनी पड़ेगी और किसी ना किसी को कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो कॉल करो या कॉल रिसीव करो, ताकि आपको उसका फायदा मिले, टेलीफोन सर्विस का आपको फायदा मिले। To experience a service, the participation of the customer is essential. सर्विस को एक्सपीरियंस करने के लिए कस्टमर की पार्टिसिपेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोन कंपनी जो होती है वो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल। कि लेकिन इस सर्विस को यूज करने के लिए कस्टमर को यह कॉल करनी पड़ेगी या रिसीव करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या सर्विसेज का, इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं सर्विसेज को। एक आती है हमारी बिजनेस सर्विस, दूसरी आती है हमारी सोशल सर्विस, फिर आती है हमारी पर्सनल सर्विसेज। तो ये क्या होती है, बिजनेस सर्विस क्या होते हैं, जो बिजनेस सर्विस वो सर्विस होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है। जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। तो बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो कि कौन यूज करता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस, टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। सोशल सर्विसेज वो होते हैं जो कि वीकर सेक्शन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाती है, करी जाती है। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए करी जाती है सर्विसेज। और ये सर्विस कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस भी प्रोवाइड करती हैं और एनजीओज भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलंटरीली टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी की हेल्प के लिए होती है बेसिकली। दीज सोशल सर्विस में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। ये वीकर सेक्शन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। ये उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, सैनिटाइजेशन करती है स्लम्स एरिया में, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ये सब चीजें। और कौन करता है, गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस और एनजीओज। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल सर्विसेज। क्या होती है पर्सनल सर्विसेज, ये होती है, ये अलग अलग होती है, कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती है, और आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं ये उस पर डिपेंड करती है। और फिर आपको आपके कस्टमर की डिमांड और उसकी प्रेफरेंसेस को मीट करना होता है। मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर और आपके कस्टमर, आप दोनों पे ये डिपेंड करती है। अगर आप टूरिज्म का सर्विस करते हैं तो आपके कस्टमर को किस तरीके कहाँ, मतलब कैसा टूर चाहिए, क्या, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करें। रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आप और आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल सर्विसेज कस्टमर पे और सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करती है। तो जो एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, लिंक होता है, वो होती है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। These differ according to सर्विस प्रोवाइडर। और ये जो डिफरेंस होता है किस सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। मतलब अब टूरिज्म वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन हर कस्टमर, जैसे एक ये टूरिज्म की शॉप है, एक ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 कस्टमर हैं, एक इधर गया एक इधर गया, तो इसको अलग सर्विस मिलेगी और एक दूसरे को अलग सर्विस मिलेगी। तो ये सब अलग अलग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये इन पे डिपेंड करता है कि कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। These also depend upon customer demand and preferences। और ये इनकी डिमांड पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरनेशनल टूरिज्म प्रोवाइड करता है और ये नेशनल टूरिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि इसको बाहर जाना था। और ये यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि उसको इंडिया में ही जाना था घूमने के लिए। तो ये कस्टमर के डिमांड और उनके प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पार्ट 2 में ही कवर होने वाला है।